हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की वोकैबुलरी की क्लास का 7वां दिन और आज के दिन मैं आपको शादी ब्याह से जुड़े कमाल कमाल के 10 वोकैबुलरी वर्ड सिखाऊंगा उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। और शादी ब्याह का माहौल तो अभी शुरू नहीं हुआ, होने वाला है, नहीं चल रहा है, मुझे इन्विटेशन नहीं दे रहा कोई, तो मुझे लगता है शादियां नहीं हो रही है लोगों की। आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जिसको देखकर आप जरूर सोचते होंगे इसकी इंग्लिश क्या होती है। तुम तो कुछ और ही देखते होगे, अब इंग्लिश सीख लो फिलहाल चुपचाप बैठ के। अब शादी ब्याह से जुड़े से कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और एक एक एग्जांपल के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं शादी ब्याह से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। अब पहला वाला है दूल्हा दुल्हन। एक साथ ही आ गए क्या? इन्हें एक साथ ले लिया क्या? अलग अलग करे, जिंदगी भर साथ ही रहना है तो इसीलिए दूल्हा और दुल्हन। अब अंग्रेजी में दूल्हा और दुल्हन को क्या कहते हैं आपको पता है? तो ज्यादा बनो मत, सीख लो, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। दूल्हा और दुल्हन। आप किसी भी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, लेकिन मैं जितनी भी शादियों में गया हूं मुझे नहीं पता दूल्हा दुल्हन कौन है, तो घुस जाता हूं खाना खाने। तो सुनो, दूल्हा और दुल्हन इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दूल्हे को अंग्रेजी में ग्रूम और दुल्हन को अंग्रेजी में ब्राइड कहते हैं। और लोगों में अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि दूल्हे को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। ब्राइड ग्रूम नहीं कहते, खाली ग्रूम कहते हैं। ग्रूम माने होता है दूल्हा और ब्राइड माने होती है दुल्हन। और दुल्हन का जो मेकअप करते हैं उसे ब्राइडल बोलते हैं। सारी ब्यूटी पार्लर वाली यही सोच रही होंगी, मुंह से भी ना निकल रहा। हाँ, तो भैया ग्रूम और ब्राइड बोलते हैं। आओ इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी द ग्रूम विल टेक द ब्राइड विद हिम। द ग्रूम विल टेक द ब्राइड, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा विद हिम, अपने साथ। ये अलग से जोड़ दिया मैंने आगे। सो सही है। तो इस तरह से भैया जब भी आपको कहना दूल्हा कौन है, हु इज द ग्रूम, ऐसे हु इज द ग्रूम, हु इज द ग्रूम, ग्रूम ग्रूम ग्रूम, और दुल्हन कौन है, हु इज द ब्राइड, हु इज द ब्राइड, ऐसे आप बोल सकते हैं। सही है, याद कर लो प्लीज, थोड़ा मत देखो, नोटबुक पेन लेके बैठना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फेरे। अब ये तो पता ही होगा, यहां तक तो मैं पहुंचता ही नहीं, खाना खा के पहले ही निकल लेता हूं। अब फेरे तो आपको पता ही होगा, खासतौर पे हिंदू मान्यताओं में शादी तभी मानी जाती है जब अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, तो उन्हें फेरे बोलते हैं। अब शादी में जो फेरे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो सुनो, फेरों को अंग्रेजी में बोलते हैं वेडिंग वूव्स। वेडिंग वूव्स। अब जैसे मुझे कहना है 7 फेरे लिए जाते हैं। अब किसी को आपको बताना है भाई साहब कितने फेरे लिए जाते हैं, आपने कहा 7 फेरे लिए जाते हैं, तो इंग्लिश होगी 7 वेडिंग वूव्स आर टेकन। 7 वेडिंग वूव्स आर टेकन। ये पैसिव वॉइस में है इसलिए थर्ड फॉर्म आ गई। तो इस तरह से तो अब ध्यान रखना, वेडिंग वूव्स कहते हैं। पूछ लिया पंडित जी से, पंडित जी वेडिंग वूव्स कब होंगे? पंडित जी थोबड़े बजा देंगे, कहेंगे तू ज्यादा बनना है। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बारात। हाय 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 हाय, बारात में जाने का तो अलग ही मजा आता है। बैंड बाजे के साथ दूल्हा जो उसके साथ साथ लग के जाओ, घोड़ी पे लात मारते रहो साइड से ताकि उछल जाए। सो बारात। अब जो बारात होती है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सुनो, बारात को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेशन। प्रोसेशन। जैसे मुझे कहना है बारात 2 बजे तक आ रही है, बस टेंशन मतलब 2 बजे तक बारात आ रही है, रात के 2 बजे तक आ जाएगी। बारात 2 बजे, जैसे 9 बजे कहने वाला था, सेंटर मुंह से निकल गया, 2 बजे गलती हो गई, सॉरी। बारात 9 बजे तक आ रही है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेशन इज अराइविंग अप टू 9 PM। PM भी खुद ही लगा दिया मैंने, ओ किलो बोलने वाला था, चलो जो भी है। प्रोसेशन इज अराइविंग, बारात आ रही है अप टू 9 PM, 9 बजे तक, ज्यादा ज्यादा बस 9 ही बजेंगे, उससे ऊपर नहीं आएगी। कहने को होता है बारात बहुत लेट आती है। तो जाम भाई साहब उसी दिन जाम मिलता है, जिसकी बारात में हुआ है ऐसा प्लीज कमेंट कर देना, उसी दिन मिलता है। टायर पंचर हो जाते, मैं क्या करूं, फूका हुआ बैठा हूं। तो सही है, बारात। अब दोस्तों के साथ डांस करने के ना, बारात की इंग्लिश मिल गई, बारात की इंग्लिश मिल गई। वीडियो भी शेयर कर देना, कभी खुद ही बताओ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बाराती। अब देखो, हमने अभी बारात सीखा था प्रोसेशन, अब है बाराती। अब बारातियों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो बारात है प्रोसेशन, बाराती होंगे प्रोसेस मुंह से निकालता हूं, रुको, प्रोसेशनर्स।
हाँ, प्रोसेशनर्स तो इससे ज्यादा हो जाएंगे। प्रोसेशनर होते हैं बाराती। 3-4 बार नहीं, 3-4 लाख बार बोला मैंने, तब मेरी प्रैक्टिस है, फिर भी कैमरे के सामने गलती हो गया ससुरा। प्रोसेशनर, अब प्रोसेशनर बोलते हैं बाराती को। एक बाराती, एक से ज्यादा हो तो ऐसा लगा दो। अब जैसे मुझे कहना है बाराती खाना खा रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेशनर्स आर ईटिंग द फूड। प्रोसेशनर्स, बाराती, आर ईटिंग, भर रहे हैं, खा रहे हैं, द फूड, खाना। तो इस तरह से याद रखना, प्रोसेशनर्स यानी कि बाराती। अब कोई बाराती, अब हम कौन है, तो आप कहना तू प्रोसेशनर है भैया, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है रस्म। अब रस्म समझते हो ना, रस्म, रीति रिवाज जो शादियों में फॉलो किए जाते हैं, बड़ा डर लगता है इनसे। सब अपनी अपनी रस्में लेके बैठ जाते हैं, हमारे साथ ये नहीं किया, ये नहीं किया, थोबड़ा फुला के उसी दिन सारी रस्में याद आती है, पता नहीं क्यों। सो ये रस्म होती है, रिवाज, रीति। हिंदी बता रहा हूं, इंग्लिश तो बता दूं। रस्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रस्म को अंग्रेजी में बोलते हैं कस्टम। कस्टम, ये तो एयरपोर्ट पे लगता है ना, जब कुछ सामान लेके आते विदेश से, इस पे कस्टम लगेगा। कहां से इंग्लिश, एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड काम का यूज कर लेते, कितने ये कंजूस है, कोई दूसरा ही बना लेते। चलो हाँ, तो ये जो रस्म होती है, रीति रिवाज होते हैं, इन्हें अंग्रेजी में कस्टम कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है जूता चुराई भारत में एक रस्म है। भारत की शादियों में जूता चुराई जो है, दूल्हे की जूता चुराई ऐसे करते। कभी वो भारत में सभी की जूता चुराई की रस्म हो जाएगी, वो नहीं है ना। तो दूल्हे की जूता चुराई जो है वो भारत में एक रस्म है, एक बहुत प्यारी परंपरा है। तो इसको देखो कैसे बोलेंगे, stealing groom's shoes is a custom in India. Stealing groom's shoes यानी दूल्हे के जूते चुराना, दूल्हे की जूता चुराई is a custom, ये एक कस्टम है, एक रस्म है इन इंडिया, हमारे देश भारत में। सो इस तरह से भाई साहब अब आप याद रखना, ठीक है। ओए आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है माला। माला, अब ये किसी लड़की का नाम नहीं है। माला जो हार जिसे बोलते हैं, हार भी बोलते हैं, माला ही बोलते हैं, चाहे वो फूलों की हो, चाहे वो नोटों की हो, माला, हार जिसे बोलते हैं, तो वो माला है ये। अब माला ये भी शादियों में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग एक दूसरे को मालाएं पहनाते हैं, खासतौर पे दूल्हे को माला पहनाई जाती है, हार पहनाया जाता है नोटों का। ये रस्में हैं, कस्टम्स हैं सारे। तो अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सो माला को अंग्रेजी में कहते हैं गार्लैंड। गार्लैंड, अब जैसे मुझे कहना है दूल्हा नोटों की माला पहने हुए है और उसके साथ चिपक के बैठ जाओ और इसे नोट निकाल के रख लो खर्चा निकल जाएगा। सो दूल्हा नोटों की माला पहने हुए है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द ग्रूम इज वेयरिंग अ गार्लैंड ऑफ मनी। द ग्रूम इज वेयरिंग, दूल्हा पहने हुए है, इज समझ गए, मैं भूल गया सेंटेंस क्या था इसलिए ऐसे बोल दिया। तो समझ गए, द ग्रूम इज वेयरिंग अ गार्लैंड ऑफ मनी, आ गया याद हो। तो भाई साहब गार्लैंड बोलते हैं माला को, ये भी याद रखना और माला को बता देना कि तेरा नाम आज से है गार्लैंड, संभल के बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ससुराल गेंदा फूल। नहीं, गाना नहीं, ससुराल। अब ससुराल आप समझते ही है ना, लड़के का हो या लड़की का हो, दोनों का होता है ससुराल। आई मीन उनकी लड़के की वाइफ का घर या लड़की के हस्बैंड का घर, एक दूसरे के लिए ससुराल होता है। अब ससुराल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कोई कहता है इन लॉज हाउस, कोई कहता है पार्लियामेंट, कोई कुछ कहता है, ऐसे नहीं कहते। मैं बता रहा हूं ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ससुराल को अंग्रेजी में कहते हैं लॉज हाउस। लॉज हाउस ये सही वर्ड है, अमेरिका में यूज होता है, मैं वहीं से चुरा के लेके आया हूं, सही है, लॉज हाउस। अब जैसे मुझे कहना है दुल्हन ससुराल जा रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द ब्राइड इज गोइंग टू द लॉज हाउस। द ब्राइड इज गोइंग, दुल्हन जा रही है, टू द लॉज हाउस, अपनी ससुराल। तो नेक्स्ट टाइम आपको जाना हो ससुराल तो कहना मैं जाऊंगी अपने लॉज हाउस। नहीं, ससुराल क्यों जाएंगी, मायके जाएंगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मायका। इसी की बात हो रही थी, आ गया ये मायका। मायका क्या होता है? ससुराल का उल्टा, यानी कि अपना खुद का घर जो होता है, चाहे वो लड़के का हो लड़की का हो, उसका मायका होता है। यानी मम्मी पापा का घर मायका होता है और हस्बैंड का घर वो ससुराल हो जाता है। उसकी इंग्लिश तो अभी बता दी तुम्हें, लॉज हाउस। अब मायका, मायके को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो मायके को अंग्रेजी में बोलेंगे पैटर्नल होम। पैटर्नल होम, होम की जगह हाउस भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात ना है, तो पैटर्नल होम कहेंगे। अब जैसे मुझे कहना है वो अपने मायके 2 महीने रुकी
रुकेगी, वह अपने मायके में 2 महीने रुकेगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी विल स्टे इन हर पैटर्नल होम फॉर 2 months. शी विल स्टे इन हर पैटर्नल होम या पैटर्नल हाउस फॉर 2 months. शी विल स्टे, वह रुकेगी, इन हर पैटर्नल होम, अपने मायके में, फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। सो इस तरह से आपको जब भी जाना हो मायके तो आप हस्बैंड से बोल देना आज मैं जाऊंगी अपने पैटर्नल अंकल के, पैटर्नल अंकल तो किसको, वो तो चाचा को बोलते हैं, पैटर्नल होम जाऊंगी। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है विदाई। अब ये मूवमेंट के साथ मैं ज्यादा मजाक नहीं करूंगा क्योंकि बहुत दिल दुखाने वाला मूवमेंट होता है और मैं भी इस पर बहुत ज्यादा कभी कभार दुखी हो जाता हूं। तो विदाई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? विदाई होती है जब लड़की विदा होती है, शादी की सारी रस्में हो जाती हैं, अपने घर से फिर ससुराल के लिए जाती है, तो उसे विदाई बोलते हैं। विदाई को अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय सेरेमनी। गुड बाय सेरेमनी, जैसे मुझे कहना है विदाई के समय हर कोई रो रहा था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एवरीबडी वाज क्राइंग एट द टाइम ऑफ गुड बाय सेरेमनी। एवरीबडी वाज क्राइंग यानी कि हर कोई रो रहा था एट द टाइम ऑफ गुड बाय सेरेमनी, गुड बाय सेरेमनी के टाइम। सो फिर विदाई को याद रखना गुड बाय सेरेमनी। और विदाई सिर्फ लड़की की ही नहीं बल्कि किसी भी चीज की विदाई हो, चाहे वो अपने मोहल्ले से किसी पड़ोसी की विदाई हो या किसी मेहमान की विदाई। विदाई मतलब एक अच्छे से प्रोग्राम करना, एक फेयरवेल जैसे बोलते हैं, फेयरवेल भी कह सकते हैं वैसे विदाई को, तो उसको गुड बाय सेरेमनी कहा जाता है। ठीक है, विदाई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है देख के मजा आ गया, दावत। ये तो कमाल का ही शब्द है, मेरा फेवरेट। जब भी किसी यहाँ से दावत आती है उससे 2 दिन पहले खाना छोड़ देता हूं मैं दावत के चक्कर में, ताकि भूख लगे, ज्यादा खाऊं मैं। सो दावत। अब दावत होती है शादियों में, अक्सर देखते हो दावत है भाई हमारी, ओए कॉर्ड ओए ओए पार्लियामेंट से नहीं, सॉरी, शादी उनकी है, उनकी लड़की के लड़के की कार्ड आया है। दावत। दावत को अंग्रेजी में बोलते हैं फीस्ट। फीस्ट इतना सा शब्द है। अब जैसे मुझे कहना है मुझे दावत में बुलाया गया, भाई साहब कार्ड आया, भाई का कार्ड आया, दावत ओए भाई का कार्ड आया। सो मुझे दावत में से बुलावा आया है, मुझे दावत में बुलाया गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम इनवाइटेड इन द फीस्ट। आई एम इनवाइटेड इन द फीस्ट, मैं उस दावत में इनवाइटेड हूं। वैसे दावत में इनवाइटेड की बजाय मैरिज में इनवाइटेड होना ज्यादा अच्छा, वरना सब देखेंगे कहेंगे दावत में इन्विटेशन है तुझे, बाकी फेरे में या जो भी निकाह हो रहा है या जयमाला हो रही है कुछ ना बुलाया तुझे, हटते जा। सही है, चलो बस खत्म होगी, इसके बाद नेक्स्ट थोड़ी बोलूंगा। तो आज मैंने 10 सेंटेंसेस आपको सिखाए। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, जल्दी निपटा देता हूं। लगाओ, मैडम ही शादी में गई हुई, हम ही लगाते, रिमोट ही पता नहीं कहां आ गई, लगा। हाँ लगा, थैंक यू। ये रहे भैया 10 सेंटेंसेस, नहीं सॉरी 3 सेंटेंसेस। इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वर्ड वही यूज करने हैं जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। अब इनकी आंसर शीट आपको मिलेगी कल की वीडियो में, 8वें दिन वाली वीडियो में। लेकिन अब 6ठे दिन वाली वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, होमवर्क भी लगा दो अगर टाइम मिल गया दावत में से तो। थैंक यू। ये रहे भैया आंसर शीट, इन्हें मैच कर लेना, बाकी मैंने देख लिया था और ये आपके सही थे। आज जो होमवर्क दिया है उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके चेक देना, उसको करना ताकि मैं अपना हर्ट दे सकूं, कल की क्लास में चेक कर लेना। तो ये थी आज की क्लास, वोकैबुलरी की 30 दिनों वाली में से 6ठी क्लास। ऐसे ही डे बाय 6ठी थी, 7वीं थी, भूल गया मैं कौन सी थी। डे बाय डे मैं आपको सिखाता रहूंगा। चलो फिर जाते जाते अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा, शादी में जा रहे हो क्या, लाइक देकर जाना।